एक बड़ी टेक कंपनी के सर्वर पर अचानक एक डरावना मैसेज दिखाई दिया। स्क्रीन पर लिखा था, जल्दी करो, सिस्टम को बंद करो। और उसी वक्त एक गरीब लड़के को सर्वर रूम के पास पकड़ लिया गया। सबको लगा यही लड़का हैकर है। हाँ यही है, बिल्कुल। तभी कंपनी के मालिक राजीव वर्मा खुद वहां पहुंच गए। लेकिन जब उस लड़के ने सर्वर के लॉग्स देखे तो सामने आया एक ऐसा नाम जिसने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया। ये कैसे हो सकता है? सर ये वही यूजर आईडी है जिसने ये ट्रांजैक्शन शुरू की। शहर के जदीद कारोबारी इलाके में एक बहुत बड़ी और मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी कायम थी जिसका नाम वर्मा टेक सॉल्यूशंस था। ये कंपनी मुल्क की बड़ी मालियाती कंपनियों और बैंकों के डेटा और ऑनलाइन लेन देन के निजाम को संभालती थी। शहर में अक्सर लोग कहते थे कि अगर किसी कंपनी का डिजिटल निजाम महफूज है तो उसमें वर्मा टेक सॉल्यूशंस का बड़ा हाथ होता है। इस कंपनी के मालिक एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे जिनका नाम राजीव वर्मा था। राजीव वर्मा न सिर्फ एक कामयाब ताजिर थे बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी उनकी बहुत इज्जत की जाती थी। उन्होंने कई साल की मेहनत के बाद इस कंपनी को उस मकाम तक पहुंचाया था जहां मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनकी खिदमात हासिल करती थीं। कंपनी का मरकजी दफ्तर शहर की एक बुलंद इमारत की 10वीं मंजिल पर वाक़ था। दफ्तर के अंदर जदीद कंप्यूटर, सर्वर और बड़े बड़े डिजिटल सिस्टम नस्ब थे। हर तरफ मसरूफियत का आलम रहता था। IT माहिरीन, इंजीनियर और मुख्तलिफ शोबों के अफसरान दिन रात कंपनी के निज़ाम को महफूज और मजबूत बनाने में लगे रहते थे। एक सुबह दफ्तर में मामूल के मुताबिक काम जारी था। मुख्तलिफ शोबों के मुलाजिम अपने अपने कंप्यूटर्स पर मसरूफ थे। कहीं डेटा चेक किया जा रहा था, कहीं नए सॉफ्टवेयर की जांच हो रही थी और कहीं मालियाती निज़ाम की निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान कंपनी के नेटवर्क में अचानक एक अजीब सी खराबी पैदा हो गई। सर्वर बार बार सुस्त हो रहा था, कुछ फाइलें सही तरह लोड नहीं हो रही थीं और नेटवर्क की रफ्तार भी कम हो गई थी। IT टीम फौरन इस मसले को हल करने में लग गई। कंपनी के एक सीनियर इंजीनियर ने चंद मिनट सर्वर चेक करने के बाद कहा, लगता है नेटवर्क की लाइन में कोई मसला है। बेहतर होगा कि हम बाहर से नेटवर्क टेक्नीशियन को बुलवाएं। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूं। हाँ जल्दी करो। चंद ही देर बाद शहर की एक छोटी सी कंप्यूटर रिपेयर दुकान से एक नेटवर्क टेक्नीशियन को दफ्तर बुलाया गया। वह दरमियानी उम्र का एक सादा सा आदमी था जिसका नाम महेश था। महेश कई साल से कंप्यूटर और नेटवर्क की मरम्मत का काम कर रहा था। उसके साथ एक दुबला पतला लड़का भी था जिसकी उम्र तकरीबन 15 या 16 साल के दरमियान थी। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन महेश की दुकान पर काम करता था। दरअसल वह वहां एक मददगार के तौर पर आया था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे कंप्यूटर के बारे में बहुत सी बातें समझ आने लगी थीं। अर्जुन का बचपन आसान नहीं था। वह शहर के एक गरीब इलाके में रहता था। उसके वालिद एक छोटी सी कंप्यूटर रिपेयर की दुकान पर काम करते थे। घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अर्जुन को बचपन से ही कंप्यूटर और मशीनों से अजीब सी दिलचस्पी थी। जब भी उसके वालिद कोई पुराना कंप्यूटर घर लाते तो अर्जुन घंटों उसके पुर्जे खोलकर देखता रहता था। वह समझने की कोशिश करता कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। वक्त के साथ साथ उसने खुद से बहुत कुछ सीख लिया था। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था और उसे सिस्टम के अंदर छुपी चीजों को समझने का खास शौक था। जब महेश को इस बड़ी कंपनी में काम के लिए बुलाया गया तो अर्जुन भी उसके साथ आ गया। दफ्तर में दाखिल होते ही अर्जुन हैरान रह गया। उसने इतने बड़े सर्वर, इतने जदीद कंप्यूटर और इतना बड़ा डिजिटल निज़ाम पहले कभी नहीं देखा था। महेश नेटवर्क की लाइनें चेक करने में मसरूफ हो गया जबकि अर्जुन खामोशी से इधर उधर देखने लगा। सर्वर रूम के दरवाजे के करीब खड़े होकर वह बड़ी दिलचस्पी से अंदर लगे कंप्यूटर्स और स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और तजस्सुस दोनों थे। इसी दौरान दफ्तर के मरकजी सर्वर पर अचानक एक अजीब पैगाम जाहिर हुआ। स्क्रीन पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, 5000 करोड़ हैक्ड। चंद ही लम्हों में पूरे दफ्तर में हलचल मच गई। IT टीम के अरकान अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। एक इंजीनियर ने घबरा कर कहा, ये क्या हो गया? सर्वर पर हैकिंग का मैसेज क्यों आ रहा है? दूसरा इंजीनियर फौरन कंप्यूटर पर झुक गया और लॉग्स चेक करने लगा। किसी ने फौरन सिक्योरिटी को इत्तला दी। चंद ही लम्हों में दफ्तर के अंदर बेचैनी फैल गई। अगर वाकई कंपनी के 5000 करोड़ रुपये हैक हो गए थे तो यह एक बहुत बड़ा हादसा था। इसी हंगामे के दौरान सिक्योरिटी गार्ड सर्वर रूम के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अजनबी लड़का दरवाजे के करीब खड़ा है।
यह अर्जुन था। गार्ड ने फौरन सख्त आवाज में कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन चौंक गया। उसने घबरा कर जवाब दिया। मैं महेश के साथ आया हूँ, वह नेटवर्क ठीक कर रहे हैं। लेकिन गार्ड्स पहले ही परेशान थे। उन्होंने फौरन अर्जुन को पकड़ लिया और उसे दफ्तर के मर्कजी हॉल में ले आए। एक अफसर ने गुस्से में कहा, यही है वह लड़का जो सर्वर रूम के पास खड़ा था। दूसरे अफसर ने शक भरी नजर से अर्जुन को देखा। कहीं यही हैकर तो नहीं? अर्जुन हैरान और खौफजदा खड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस वक्त दफ्तर में हर शख्स परेशान था और सबकी नजरें उसी गरीब लड़के पर जम गई थीं। किसी को मालूम नहीं था कि अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है, और यह भी किसी के ख्याल में नहीं था कि यही लड़का उस बड़े राज को समझने वाला है जिसने पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया था। दफ्तर के मर्कजी हॉल में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर मुसलसल डेटा बदल रहा था। डेटाबेस कनेक्शन फेल हो रहा है। सीपीयू लोड बहुत ज्यादा है। लॉग्स में अनऑथराइज्ड एक्सेस दिख रहा है। और आईटी टीम के अफराद तेजी से अपने सिस्टम्स चेक कर रहे थे। हर शख्स के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह नजर आ रही थी। सर्वर की बड़ी स्क्रीन पर अब भी वही अल्फाज चमक रहे थे, 5000 क्रो हैक्ड। यह मंजर देखकर कंपनी के कई सीनियर अफसरान भी हॉल में जमा हो गए थे। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड अर्जुन को दरमियान में खड़ा किए हुए थे। एक मैनेजर ने गुस्से में कहा, ये लड़का सर्वर रूम के पास क्या कर रहा था? गार्ड ने जवाब दिया, सर, हमने इसे दरवाजे के करीब खड़ा देखा था। दूसरा अफसर आगे बढ़ा और अर्जुन को गौर से देखने लगा। कहीं यही तो नहीं जिसने सर्वर में घुसने की कोशिश की हो? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस महेश के साथ आया हूँ। इसी वक्त महेश भी वहां आ गया। वह जल्दी से बोला, सर, ये मेरा मददगार है, हम सिर्फ नेटवर्क लाइन चेक करने आए हैं। लेकिन हालात इतने खराब थे कि किसी को किसी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। एक अफसर ने सख्त लहजे में कहा, जब हैकिंग हो रही थी तो यही लड़का सर्वर रूम के पास क्यों था? हॉल में मौजूद कई लोग सरगोशियां करने लगे। किसी ने कहा, आजकल बच्चे भी हैकिंग सीख जाते हैं। किसी और ने कहा, शायद इसी ने सिस्टम में घुसने की कोशिश की हो। अर्जुन खामोश खड़ा था। उसकी नजरें जमीन पर थी, लेकिन उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अभी अभी सर्वर स्क्रीन पर चंद अजीब सी चीजें देखी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि मामला कुछ और है, लेकिन वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी वक्त हॉल के दरवाजे खुले। चंद सेकंड के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। कंपनी के मालिक राजीव वर्मा अंदर दाखिल हुए थे। वह सीधे कदमों से हॉल के दरमियान आए और बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा। उनकी पेशानी पर हल्की सी शिकन आ गई। उन्होंने संजीदा आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? सर, सर्वर पर हैकिंग का मैसेज आ रहा है। राजीव वर्मा ने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। फिर उन्होंने आहिस्ता से पूछा, और ये लड़का कौन है? एक मैनेजर ने जवाब दिया, सर, यही सर्वर रूम के पास खड़ा था। हमें शक है कि शायद यही। सर, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ कह सकता हूँ। हॉल में खड़े कई लोग हैरान हो गए। एक अफसर ने तंजिया अंदाज में कहा, अब ये हमें सिस्टम समझाएगा। कुछ लोग हल्का सा हंस पड़े, लेकिन राजीव वर्मा ने अर्जुन को गौर से देखा। उन्होंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अर्जुन ने हिम्मत जमा की और बोला, सर, मैंने स्क्रीन पर जो लॉग्स देखे हैं, मुझे लगता है कि यह बाहर से हैकिंग नहीं है। हॉल में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। एक इंजीनियर फौरन बोला, तुम्हें क्या पता है कि हैकिंग कैसे होती है? अर्जुन ने आहिस्ता से कहा, सर, मैं यकीन से नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीजें अजीब लग रही हैं। एक अफसर ने नाराज होकर कहा, ये वक्त मजाक का नहीं है। रुको, खामोश रहो। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम कंप्यूटर समझते हो? अर्जुन ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी सर, थोड़ा बहुत। राजीव वर्मा चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, इसे सिस्टम देखने दो। ये सुनकर कई अफसरान हैरान रह गए। एक इंजीनियर बोला, सर, यह खतरनाक हो सकता है। राजीव वर्मा ने जवाब दिया, इस वक्त हमारे पास हर इम्कान देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर के पास गया। उसके हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, लेकिन जैसे ही वह स्क्रीन के सामने बैठा, उसकी नजरें बदल गईं। अब वह पूरी तवज्जो के साथ सिस्टम को देख रहा था। उसने सर्वर लॉग्स खोले, चंद फाइलें चेक की, फिर एक और विंडो खोली। हॉल में खड़े सब लोग खामोशी से उसे देख रहे थे। चंद लम्हे गुजर गए, फिर अर्जुन ने स्क्रीन पर एक खास फाइल खोली। उसने आहिस्ता से कहा,
सर मुझे कुछ नजर आ रहा है। राजीव वर्मा फौरन उसके करीब आ गए। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सर ये बाहर से हैक नहीं है, ये किसी ने अंदर से किया है। हॉल में मौजूद हर शख्स अब उस स्क्रीन की तरफ देख रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था अगले चंद लम्हों में वह पूरे दफ्तर को हैरान कर देगा। हाल के अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें उस कंप्यूटर स्क्रीन पर जम गई थीं जिसके सामने अर्जुन बैठा हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं और वह पूरी तवज्जो के साथ सर्वर के डेटा को देख रहा था। राजीव वर्मा उसके बिल्कुल पास खड़े थे। उन्होंने संजीदा आवाज में पूछा, तुमने अभी क्या कहा था? अर्जुन ने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। सर ये बाहर से हैक नहीं हुआ। हाल में खड़े कई इंजीनियर फौरन बोल पड़े, यह कैसे मुमकिन है? एक और इंजीनियर ने कहा, सर्वर पर वाज़ेह हैकिंग मैसेज आ रहा है। जी सर, मैसेज तो यही दिखा रहा है, लेकिन सर्वर लॉग्स कुछ और बता रहे हैं। राजीव वर्मा ने पूछा। क्या मतलब? सर ये ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर से शुरू हुई है। एक सीनियर इंजीनियर फौरन आगे आया और स्क्रीन को गौर से देखने लगा। चंद लम्हे बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे हो सकता है? हाल में खड़े कई लोग हैरान हो गए। अर्जुन ने स्क्रीन पर मौजूद रिकॉर्ड की तरफ इशारा किया। सर देखिए, यहाँ से पैसे मुंतकिल करने की कोशिश की गई है। राजीव वर्मा ने स्क्रीन को गौर से देखा। डेटा के अंदर एक खास यूजर आईडी बार बार जाहिर हो रही थी। अर्जुन ने कहा, सर ये वही यूजर आईडी है जिसने ये ट्रांजैक्शन शुरू की। एक अफसर ने फौरन पूछा। ये किसकी आईडी है? चंद लम्हों के लिए हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। अर्जुन ने आहिस्ता से कहा, सर ये कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की आईडी है। ये मुमकिन नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो सिर्फ ट्रांजैक्शन की निगरानी करता है। लेकिन अर्जुन ने सर्वर के मजीद लॉग्स खोल दिए। उसने एक और फाइल दिखाई। सर ये पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड है। राजीव वर्मा ने स्क्रीन को गौर से देखा। उनकी आंखों में हैरानी बढ़ती जा रही थी। डेटा वाज़ेह तौर पर दिखा रहा था कि पिछले कई महीनों से छोटी छोटी रकम खुफिया अकाउंट्स में मुंतकिल की जा रही थी और आज एक बहुत बड़ी रकम मुंतकिल करने की कोशिश की गई थी। 5,000 करोड़ रुपये। हाल में खड़े लोगों के चेहरों पर हैरानी और बेयकीनी साफ नजर आ रही थी। एक इंजीनियर ने आहिस्ता से कहा, यह तो अंदर का काम लग रहा है। अर्जुन ने सर हिलाया। फिर उसने आखिरी फाइल खोली। इस फाइल में उस यूजर आईडी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद था और उसके सामने एक नाम लिखा हुआ था। हाल में खड़े कई लोग उस स्क्रीन को देखने के लिए आगे झुक गए। राजीव वर्मा की नजरें भी उसी नाम पर जम गई थीं। यह नाम था कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर का। चंद लम्हों के लिए पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि कंपनी के इतने अहम ओहदे पर बैठा शख्स इस फ्रॉड में मुलव्विस हो सकता है। एक अफसर ने धीमी आवाज में कहा, यह तो नामुमकिन है, लेकिन सर्वर का डेटा साफ बता रहा था कि ट्रांजैक्शन उसी यूजर आईडी से शुरू हुई थी। राजीव वर्मा ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने सिक्योरिटी को हुक्म दिया, फाइनेंस डायरेक्टर को फौरन यहां बुलाओ। चंद ही लम्हों बाद वह शख्स हाल में आ गया। जब उसने स्क्रीन पर मौजूद रिकॉर्ड देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन सर्वर के तमाम सबूत उसके खिलाफ थे। आखिरकार हकीकत सामने आ गई। वह शख्स कई महीनों से कंपनी के सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता रकम मुख्तलिफ खुफिया अकाउंट्स में मुंतकिल कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। लेकिन आज उसने एक बहुत बड़ी रकम मुंतकिल करने की कोशिश की थी और उसी कोशिश ने पूरा राज खोल दिया था। सिक्योरिटी ने फौरन उसे अपनी तहवील में ले लिया। हाल में मौजूद हर शख्स हैरान था। कुछ देर पहले तक सब एक गरीब लड़के को शक की नज़र से देख रहे थे, लेकिन अब सबको हकीकत मालूम हो चुकी थी। राजीव वर्मा ने अर्जुन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। उन्होंने कहा, जिसे तुम सब हैकर समझ रहे थे, उसने हमारी कंपनी को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। हाल में खड़े कई लोग शर्मिंदा नजर आने लगे। राजीव वर्मा ने अर्जुन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? अर्जुन ने आहिस्ता से जवाब दिया, सर मैं तो बस कंप्यूटर रिपेयर की दुकान पर मददगार हूँ। राजीव वर्मा चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, तुमने बिना किसी डिग्री के वह काम कर दिखाया है जो कई माहिर नहीं कर सके। हाल में मौजूद सब लोग अब अर्जुन को एक नई नजर से देख रहे थे। राजीव वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा,
रहे। अगर तुम चाहो तो आज से इस कंपनी में काम कर सकते अर्जुन हैरान रह गया। राजीव वर्मा ने मजीद कहा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिस्टम को सिर्फ देखते नहीं बल्कि समझते भी हैं। हाल में खड़े कई लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन की आंखों में खुशी की चमक थी। उसे शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटों पहले जिस लड़के को सब शक की नज़र से देख रहे थे, वही लड़का अब इस बड़ी कंपनी में नई जिंदगी शुरू करने वाला था। और कभी कभी ये असल सलाहियत किसी बड़े ओहदे या बड़ी डिग्री में नहीं होती, बल्कि एक सादा इंसान की तेज नज़र और सच्चे इरादे में छुपी होती है।